ये पैराग्राफ ट्रांसलेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। दिस टाइम इट वॉज एन ओल्ड मैन हु ऑफर्ड हिमसेल्फ फॉर ट्रीटमेंट। इस मर्तबा ये एक बूढ़ा आदमी था जिसने अपने आप को इलाज के लिए पेश किया। बट द प्रिटेंडेड डॉक्टर सेड, प्रिटेंडेड जाली, फेंड, फेक, लेकिन जाली मुआलिज बोला, लुक हियर, देखें, गुड पीपल, अच्छे लोगों, आई शैल डू माई बेस्ट टू क्योर दिस केस, मैं इस बीमारी के इलाज के लिए अपनी इंतहाई कोशिश करूँगा। बट रिमेंबर, लेकिन याद रखें, इफ़ आई एम सो अनफॉर्चुनेट अनलकी एज टू किल हिम, लेकिन अगर बदकिस्मती से ये मेरे हाथों मर गया, आई एम नॉट टू बी कंपेल्ड मजबूर होना या मजबूर करना, फोर्स्ड, टू डिग द मैन्स ग्रेव, तो मुझे इस आदमी की कब्र खोदने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। इसका मुहावरा तर्जमा दोबारा करते हैं। लेकिन जाली मुआलिज बोला, देखें अच्छे लोगों, मैं इस बीमारी का इलाज करने के लिए अपनी इंतहाई कोशिश करूंगा, लेकिन याद रखें, अगर बदकिस्मती से ये मेरे हाथों मर गया तो मुझे इस आदमी की कब्र खोदने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। अ प्रिटी सॉर्ट ऑफ डॉक्टर यू मस्ट बी, तुम तो अजीब किस्म के मुआलिज हो। प्रिटी, ऑड, स्ट्रेंज, क्राइड दे, वो चिल्ला कर बोले, बिफोर यू बिगिन योर ट्रीटमेंट, अपना इलाज शुरू करने से पहले ही, यू आर टॉकिंग ऑफ डिगिंग द पेशेंट्स ग्रेव, आप मरीज़ की कब्र खोदने की बातें कर रहे हैं। अवे विद यू, चले जाएं यहाँ से, वी शैल हैव नथिंग टू डू विद यू, हमें आपसे कुछ लेना देना नहीं है। हेयरिंग दिस, ये सुनकर द प्रिटेंडेड डॉक्टर बिगैन टू से टू हिमसेल्फ, वो जाली मुआलज अपने आप से कहने लगा, व्हाट एन एक्स्ट्रॉर्डनरी थिंग दिस इज़, एक्स्ट्रॉर्डनरी, अनयूजुअल, स्ट्रेंज, यहाँ इसका मतलब होगा अजीब, ये कितनी अजीब बात है। माई बेस्ट प्लान श्योरली इज़ टू रिटर्न टू द कैमल मैन, मेरा बेहतरीन तरीक़ेकार ये होना चाहिए कि मैं उन शुतरबानों के पास वापस चला जाऊं, एंड टेल देम, और उन्हें बताऊं, दे हैव नॉट शोन मी द राइट वे, कि उन्होंने मुझे ठीक तरीका नहीं बताया, टू क्योर दिस डिज़ीज़, इस बीमारी के इलाज करने का। मेरा बेहतरीन तरीक़ेकार ये होना चाहिए कि मैं ऊँटों वाले आदमियों के पास वापस चला जाऊं और उनको बताऊं कि उन्होंने इस बीमारी के इलाज करने का सही तरीका मुझे नहीं बताया। परहैप्स दे विल एडवाइज मी, शायद वो मुझे कुछ मशवरा दे सकें। When he had overtaken them, overtaken, reached, पहुंच जाना, जब वो उनके पास पहुंच गया, ही क्राइड, वो पुकार कर बोला, व्हाट फुलिश मैन यू मस्ट बी, तुम कितने अहमक आदमी हो। आई मेट एन ओल्ड वुमन, मुझे एक बूढ़ी औरत मिली, हु सफ़र्ड फ्रॉम गोइटर, सफ़र्ड जो शिकार थी, मुब्तला थी, ग्रीव्ड, जस्ट लाइक योर कैमल, जो आपके ऊँट की तरह गिल्हड़ की बीमारी का शिकार थी, एंड आई टाइड अ ब्लैंकेट राउंड हर नेक, और मैंने उसकी गर्दन के इर्द गिर्द एक कंबल लपेटा, एंड स्ट्रक हर विद अ मैलेट, और एक हथौड़े के साथ उस पर ज़रब लगाई, बट इंस्टेड ऑफ रिकवरिंग सेहतयाब होना, गेटिंग बेटर लाइक योर कैमल, लेकिन आपके ऊँट की तरह सेहतयाब होने की बजाय, शी डाइड, वो मर गई, एंड इंस्टेड ऑफ गेटिंग अ फी, और मुआवजा हासिल करने की बजाय, आई वॉज कंपेल्ड टू डिग हर ग्रेव, मुझे तो उसकी कब्र खोदना पड़ गई। यहाँ इसका बामुहावरा तर्जमा कुछ यूँ होगा, मैं एक बूढ़ी औरत से मिला जो बिल्कुल आपके ऊँट की तरह गिल्हड़ की बीमारी का शिकार थी, और मैंने उसकी गर्दन के इर्द गिर्द एक कंबल लपेटा और एक हथौड़े के साथ उस पर ज़रब लगाई, लेकिन आपके ऊँट की तरह सेहतयाब होने की बजाय वो मर गई, और मुआवजा हासिल करने की बजाय मुझे तो उसकी कब्र खोदना पड़ गई।
ये लाइनें पंक्चुएशन के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। इट इज़ नॉट वी हु आर स्टूपिड, हम बेवकूफ़ नहीं हैं। स्टूपिड बेवकूफ़, फुलिश अहमक, हम अहमक नहीं हैं। आंसर्ड द कैमल मैन, शुतरबानों ने जवाब दिया। बट यू, बल्कि तुम हो। वी आर नॉट स्टूपिड एट ऑल, हम हरगिज़ अहमक नहीं हैं। दीज एनिमल्स आर कैमल्स ऑफ प्रोडिजियस साइज, प्रोडिजियस बहुत बड़ा, ह्यूज, बिग एंड स्ट्रेंथ और ताकत। ये जानवर बहुत बड़ी जसामत और ताकत के मालिक ऊँट हैं। हाउ वॉज अ फीबल ओल्ड वुमन, फीबल कमज़ोर, फ्रेल वीक, टू स्टैंड द ब्लो ऑफ अ मैलेट, किस तरह से एक कमज़ोर बूढ़ी औरत एक हथौड़े का वार सह सकती थी। नो नहीं, इट इज़ यू, ये तुम हो, एंड यू एलोन, और महज तुम, हु आर स्टूपिड, जो अहमक हो। नहीं, ये तुम हो और सिर्फ तुम जो अहमक हो। डियर स्टूडेंट्स, ये पैराग्राफ ट्रांसलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वन ऑफ द मैन नाउ स्टेप्ड फॉरवर्ड सेइंग टू हिज फ्रेंड्स, अब एक आदमी अपने दोस्तों से मुखातिब होते हुए आगे बढ़ा। यू रिमेन क्वाइट, आप खामोश रहें, एंड लीव दिस फेलो टू मी, और इस आदमी को मेरे हवाले कर दें। देन एड्रेसिंग हिमसेल्फ टू द न्यू कमर ही क्राइड, तब उस नौवारद से मुखातिब होते हुए वो पुकार कर बोला, हेयर यू सर, सुना आपने जवाब जनाब। दीज मैन डू नॉट अंडरस्टैंड द मैटर एट ऑल, ये लोग इस मसले को हरगिज़ नहीं समझते हैं। आई कैन सेट इट ऑल राइट फॉर यू इन अ मिनट, मैं ये मामला आपके लिए 1 मिनट में सुलझा सकता हूँ। सेइंग दिस, ये कहकर, ही लिफ्टेड अ हैवी स्टिक, उसने एक भारी डंडा उठाया, बाउंड विद आयरन रिंग्स, जिसके ऊपर लोहे के कड़े थे, एंड स्ट्रक अ कैमल, और एक ऊंट को दे मारा, विच वॉज फीडिंग ऑफ द लीव्स ऑफ अ प्लम ट्री, वाइल्ड प्लम ट्री, जो जंगली आलू बुखारे के दरख्त के पत्ते खा रहा था। इसको बामुहावरा तर्जमा एक मरतबा फिर करते हैं। ये कहकर उसने लोहे के कड़ों वाला एक भारी डंडा उठाया और एक ऊंट को दे मारा जो जंगली आलू बुखारे के दरख्त के पत्ते खा रहा था। द स्टॉलिड क्रीचर, स्टॉलिड मीन्स बेहिस, इम्पैसिव, स्केर्सली मीन्स हार्डली, बेयरली, बमुश्किल ही, उस बेहिस मखलूक ने बमुश्किल ही फीलिंग द ब्लो, उस वार को महसूस किया। मेयरली महज, ओनली, मूव्ड आ स्टेप आर टू फॉरवर्ड, और महज 1 या 2 कदम आगे बढ़ गया। उस बेहिस मखलूक ने बमुश्किल ही उस मार को महसूस किया और महज 1 या 2 कदम आगे को बढ़ गया। यू ऑब्जर्व, आपने देखा, सेड द मैन, आदमी बोला, द इफ़ेक्ट ऑफ दिस ट्रीटमेंट ऑन द कैमल, इस अमल का इस ऊँट पर असर। नाउ ऑब्जर्व इट्स इफ़ेक्ट ऑन अ ह्यूमन बीइंग, अब ज़रा एक इंसान पर इस अमल का असर देखें। ही देन स्ट्रक द मैन हिमसेल्फ अ सिमिलर ब्लो, उसने ऐसा ही वार उस आदमी पर किया, विच फेल्ड हिम, फेल्ड मीन्स गिरा देना, फ्लोड, विच फेल्ड हिम टू द अर्थ लाइक अ लॉग, जिसने उसे दरख्त के एक टहने की तरह ज़मीन पर गिरा दिया। उसने तब ऐसा ही एक वार उस आदमी पर किया जिसने उसे दरख्त के एक टहने की तरह ज़मीन पर गिरा दिया। When कॉन्शियसनेस मीन्स होशो हवास, रिटर्न्ड, जब होशो हवास बहाल हुए। दिस बेविल्डर्ड विक्टम, बेविल्डर्ड हैरानो परेशान, कन्फ्यूज्ड, शॉक्ड, इंक्वायर्ड, जब होशो हवास बहाल हुए तो हैरानो परेशान शिकार ने पूछा, वाई सर दिस क्रूअल यूसेज, क्यों जनाब ऐसा जालमाना सलूक क्यों। डियर स्टूडेंट्स, ये लाइनें पंक्चुएशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डू यू नॉट परसीव, परसीव, अंडरस्टैंड,
आंसर्ड द कैमल मैन, शुतरबान ने जवाब दिया, क्या आपको समझ नहीं आई? आई विश्ड टू शो यू दैट वट इज़ गुड फॉर कैमल्स इज़ नॉट गुड फॉर पुअर ओल्ड मैन एंड वीमेन। मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि वो जो ऊँटों के लिए अच्छा है वो बेचारे बूढ़े मर्दों और औरतों के लिए अच्छा नहीं है। सेड द रेच्ड मैन, रेच्ड मीन्स मिजरेबल, बदकिस्मत आदमी के मुंह से निकला, आई नाउ बिगिन टू सी माई एरर, अब मुझे अपनी गलती का एहसास होने लगा है। नेवर नेवर अगेन शैल आई सेट माई सेल्फ अप फॉर अ डॉक्टर, आइंदा मैं कभी भी अपने आप को एक मुआलज के तौर पर पेश नहीं करूँगा। अज़ीज़ तुलबा व तालबात, यही इस लेसन का मकसद भी है, यही इस फोक टेल का मरकज़ी ख्याल भी है कि जिसका काम उसी को साजे और करे तो ठींगा बाजे, यानी एवरी पर्सन डॉथ हिज ओन बिजनेस बेस्ट। हमें वही काम करना चाहिए जिस काम का हमें पता है, उस काम में पढ़ना ही नहीं चाहिए जिसके बारे में हम नहीं जानते। आई होप यू माइट हैव enjoyed today's folk tale, The Foolish Quack.